श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए जानते हैं शिव पूजा की संपूर्ण सामग्री। यह पूजा सामग्री आपके लिए बहुत खास रहेगी। कौन सी वस्तु समर्पित करने से किन फलों की प्राप्ति होती है, यह भी आप वीडियो में जान लेंगे। तो आपके लिए यह धन संबंधी और विवाह की परेशानी को दूर करने और रोग कर्ज मुक्ति में बड़ा सहायक होगा। सबसे पहले एक जल का लोटा ले लीजिए। आप चाहें तो स्टील का ले सकते हैं, तांबा पीतल कोई सा भी ले लीजिए, परंतु ध्यान रहे आप सभी को जो भी आप जल का लोटा लेंगे, तांबे की वस्तु में आपको जो यह हमारे पास पंचामृत होता है वह नहीं बनाना है। स्टील के बर्तन में ही पंचामृत बनाया जाता है, नहीं तो यह जहर के समान होता है। तो आप स्टील के बर्तन में पंचामृत बना लीजिए। और पंचामृत बनाया किससे जाता है? दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। यह 5 चीजें मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर दी हुई है ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो किसी स्टील के बर्तन में पंचामृत आप बना लीजिए और गंगा जल मिश्रित जल आप जल के लोटे में डाल लीजिए। गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाने से पितृदोष का नाश होता है और सब कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। पूजा की थाली को कभी भी खाली ऐसे ही शिव मंदिर नहीं ले जाना है। हमेशा कोशिश करें आप जब शिव पूजा करें तो ढक कर जरूर ले जाएं। इससे सौभाग्य बढ़ता है और हमेशा ही हमारी पूजा सफल मानी जाती है। जहाँ पर भी आप पूजा करेंगे तो वहाँ पर आप सभी को विशेष तौर पर आसन मंदिर में रखे हुए होंगे, उनका चुनाव आप कीजिएगा, लाभ होगा। अब आप शिवलिंग पर 108 जौ चढ़ा सकते हैं। इससे राहु, शनि और पितृदोष और लक्ष्मी प्राप्ति में यह सहायक होता है। तो आप चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। मैं सारी चीजें दिखा रही हूँ ताकि आपको असुविधा ना हो। जो चीज आपके पास नहीं है सावन शिव पूजा में आप ले आए। आप सभी को इस तरह से कमल गट्टे लाकर रख लेने चाहिए घर में। कमल गट्टा मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ाने से धन की परेशानी दूर होती है और कर्ज माफ होता है। तो आपसे अगर शिव पूजा और सच्चे शिव भक्त है तो आप इस सावन महीने में शिवलिंग पर कमल गट्टा जरूर चढ़ाएं, इससे बहुत अधिक लाभ होता है। जल का लोटा हमने बात कर ली, गंगा जल, पंचामृत की बात कर ली, एक थाली वगैरह आप रख लीजिए। जलाभिषेक सबसे पहले पंचामृत अभिषेक होता है, उसके बाद सारी वस्तु समर्पित की जाती है। तो एक एक करके आप सारी चीजें समर्पित करेंगे तो आप 108 चावल के दाने खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए सारी चीजें संकल्प के लिए भी आप लेना चाहते हैं तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। और चावल शिवलिंग पर चढ़ाने से रोग का नाश होता है और चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत बनती है। तो जौ जरूर से इस सावन महीने में शिवलिंग पर चढ़ाएं और आप सभी आवश्यक रूप से चावल चढ़ाएं। काली मिर्च चढ़ाने से कार्य में बल प्रदान होता है, सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, शनि संबंधी परेशानी भी दूर होती है। तो सावन महीने में शिव पूजा में इसे जरूर शामिल करें और यह वस्तु जरूर घर ले आए। लौंग का प्रयोग करते हैं तो अति उत्तम इसे माना जाता है। काले तिल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो अति श्रेष्ठ इसके परिणाम मिलते हैं। शनि राहु पितृदोष की परेशानी दूर होती है। तो सावन महीने में इसे घर लाएं और शिव पूजा में शामिल करें। इसके साथ ही धतूरा, आपकी इच्छा है आप सभी धतूरा चढ़ाना चाहे तो अति उत्तम है। इसमें हमारे जीवन में जो कांटे हैं, जिस स्वरूप में हमें पीड़ा है, उसका निदान करने में सहायक होती है। तो आप बेलपत्र इस तरह से सुंदर अवस्था में सर्वश्रेष्ठ इस समय खूब उपलब्ध है। 108 की संख्या में कम ज्यादा जितनी ला सकते हैं उतनी लेकर आइए। सावन महीने में बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने का अनंत गुना लाभ है। आपकी इच्छा है आप जितना चढ़ाना चाहे उतनी चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र में शहद लगा सकते हैं, बेलपत्र में आप चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। ध्यान रहे जिस दिन आपका व्रत हो, सोमवार की तिथि हो, अमावस्या शाम के समय आपको बेलपत्र नहीं तोड़नी है। 1-2 दिन पहले बेलपत्र तोड़कर आप रख लीजिए। बेलपत्र कभी बासी और पुरानी नहीं होती है। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए बेलपत्र शिवलिंग पर सभी व्यक्ति समर्पित करें। यह शिव को बहुत अधिक प्रिय है। सफेद फूल महादेव को अत्यंत प्रिय हैं। तो सफेद, पीले, लाल जो भी फूल है उनका आप प्रयोग कर सकते हैं, परंतु सफेद फूल सबसे सुंदर माने जाते हैं। इनका प्रयोग करते हैं तो अति उत्तम और श्रेष्ठ इसका परिणाम मिलता है। शिव पूजा में दुर्वा का प्रयोग करते हैं तो रोग का नाश होता है, गणपति गजानन की भी कृपा मिलती है। सुपारी वगैरह आपकी इच्छा है, आपके घर पर शिव पूजा है तो काम में ले सकते हैं, नहीं तो सोमवार के दिन आप महादेव के मंदिर जाकर महादेव को भोग स्वरूप में समर्पित करते हैं तो अत्यधिक सुखद माना जाता है। आप सभी जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर चंदन का अभिषेक जरूर करें, जिसमें लाल चंदन, रक्त चंदन और अष्टगंध वगैरह इच्छा आपकी है, आप जो भी लेना चाहें। कलावा आप ले लीजिएगा। कलावा शिव पूजा में सबसे सुंदर और श्रेष्ठ माना जाता है। यह आप ले लीजिए। अबीर गुलाल आपकी इच्छा है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। यह ऑप्शनल है सारी चीजें, परंतु कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके पूजा घर में जरूर होंगी। नहीं है तो इस सावन महीने में ले आइए और अपनी कामना को सिद्ध करने में यह हर एक चीज बड़ी सहायक है। इनका प्रयोग कर आप भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं।
पूजा की थाली में आप कपूर जरूर रखिएगा, जिससे कि आप घर पर भी कपूर प्रज्वलित करें, नहीं है तो घर लेकर आइए। कपूर प्रज्वलित करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और पूजा के अंत में यह अति महत्वपूर्ण माना जाता है। पूजा में आप गोलबत्ती का दीपक महादेव के निमित्त लीजिए और साथ ही आपके घर पर अगर शिव पूजा के लिए आवश्यक रूप से यज्ञोपवीत नहीं है तो यज्ञोपवीत घर लेकर आइए और महादेव की भक्ति में इसे काम में लीजिए। जनेऊ शिवलिंग पर खास तौर पर मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत सोमवार की तिथि में एक बार सावन महीने में जरूर समर्पित करें। इच्छा आपकी है, आप चढ़ाना चाहे तो अति उत्तम है, ना समर्पित कर सके तो कोई बात नहीं। लौंग इलायची आपकी इच्छा है, आराम से उपलब्ध हो पाती है, यह सभी चीज़ें आप लीजिएगा। और आप शिव पूजा को छोटे स्वरूप में करते हैं तो यह संक्षिप्त रूप में हो जाती है, विस्तृत रूप में करना चाहे तो विस्तृत रूप में भी यह हो जाती है। तो आप महादेव को द्वारा प्रदत्त कौन सी वस्तु महादेव को समर्पित करते हैं, इच्छा आपकी है। पंचफल, पंचमेवा, पंचमिठाई, यह आपकी इच्छा है, आप कौन सी चीज़ समर्पित करना चाहते हैं। तो इस तरह से यह सावन महीने की शिव पूजा की सामग्री है। इसके साथ साथ धूप बत्ती वगैरह की आवश्यकता पड़ती है शिव पूजा में। साथ ही रुद्राक्ष की माला, आप नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करने के लिए, घी की बत्ती इत्यादि सभी चीजें एक एक करके शिव पूजा में काम लीजिएगा। माता गौरा के लिए इस महीने सुहाग सामग्री समर्पित करना भाग्य बदलने का कार्य करती है। लाल, पीली, हरी चूड़ियां सबसे विशेष मानी जाती है। तो आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप इसे माता गौरी को किसी भी सोमवार के दिन या सावन महीने में किसी एक दिन जरूर समर्पित कीजिएगा। यह इस तरह से समस्त शिव पूजा की सामग्री है। अपनी तरफ से आप और आंख, धतूरा, बेलपत्र, भांग वगैरह समर्पित कीजिएगा। आप किस स्वरूप में महादेव की भक्ति करना चाहते हैं आपके हाथ में है। सोमवार के दिन शिव मंदिर में नारियल समर्पित कर सकते हैं, भस्म इत्यादि समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से यह सावन महीने की शिव पूजा की संपूर्ण सामग्री लिस्ट मैंने आपको बताई। आपके पास नहीं है तो लेकर आइए। भस्म शिवलिंग पर समर्पित करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति कही गई है। इस सावन में इन सभी चीजों को आप अपने घर पर रखें, अपने घर के शिवलिंग में सोमवार हो या किसी भी विशेष तिथि में पूजन के काम में लीजिए। फिर देखिए कैसा भाग्य प्रबल होता है। महिला, पुरुष, बच्चे, बड़े सभी को शिव पूजा की इन सामग्रियों को प्रयोग में लेना चाहिए। इनका अनंत गुना लाभ शास्त्रों में कहा गया है। सावन सोमवार कोई साधारण नहीं है। सावन का हर एक महीना, हर एक दिन, हर एक रूप अपने आप में अद्भुत है। तो सावन महीने में ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्ति करें, अपने मार्ग को प्रशस्त करें। इन सभी चीज़ों को समर्पित करने का अपना सुख है, अपना लाभ है। तो आप सभी को इन चीज़ों को लाना है सावन में और हर एक दिन शिवलिंग पर चढ़ाना है। यह कोई कठिन और जो है महंगी वस्तु नहीं है, साधारण सरल है और घर के आसपास ही मिल जाती है। हर हर महादेव कमेंट्स में आप लिखिएगा। हर हर शंभो, नमामि शंभो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।